हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। और यहां हम बात करने वाले हैं प्रेम की अनूठी निशानी की शान ताजमहल, जिसकी याद में बनाया गया, जिसके प्यार में बनाया गया, उस शख्सियत की जिसका नाम है मुमताज महल। मुमताज महल को बखूबी आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया ये शाहजहां की पत्नी है, और शाहजहां ने इनके प्यार के नगमे के रूप में किसको बना दिया, ताजमहल को बना दिया। सो लोग वाग जो प्यार की निशानियों को यहाँ पे तोहफे के रूप में ताजमहल और सारी चीज़ें गिफ्टेड करते हैं, उन इनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन ये महिला बड़ी साहसी और निर्भीक और निडर महिला हुआ करती थी। लेकिन क्या करें, उस समय भी समाज जो चलता था, महिलाओं को दबाया जाता था, वही स्थिति इनके साथ भी हुई। ये महिला जो है, हो सकता था कुछ समय और जी लेती। समय काल की बात करें तो 1592 में इनका जन्म होता है, और मात्र 39 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कोई विशेष कारण नहीं है कि भैया बीमारी से मरी हो या कुछ हुआ हो, बस ज़्यादा प्यार करने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। सो 14वीं डिलीवरी, ये प्यार का सबूत देती थी हर साल। उस सबूत के साथ 14वीं डिलीवरी में इनकी प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो जाती है। देख लेते हैं जीवन परिचय मुमताज महल का क्या है। मुमताज महल का जीवन परिचय यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। सो भैया, ओरिजिनल नाम इनका जो था अंजुमन बानो बेगम हुआ करता था। क्या? अंजुमन बानो बेगम। उपनाम इनका खुदशिया बेगम भी हुआ करता था। इनका जो प्रसिद्ध नाम है मुमताज महल, रानीवास का रत्न। ठीक है, मुमताज महल का मतलब होता है रानीवास का रत्न। और इनका जन्म 1592 ईस्वी में हुआ था। असफ खां आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो नूरजहां का नाम सुना होगा। नूरजहां के भाई असफ खां की बेटी मुमताज महल। ठीक है, अब आ गया समझ में। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 1612 में शाहजहां से इनका विवाह होता है। भैया देख लेना, 1612 और 1631 में मृत्यु, यानी कि वो जो समय काल है, सो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, मुश्किल से 20 साल भी नहीं, 19 साल है ना। सो 19 साल की टोटल वैवाहिक जीवन में 14 बच्चों को आपने जन्म दिया, यानी कि बहुत प्यार मोहब्बत करते थे आप किससे? शाहजहां से। शाहजहां नहीं, शाहजहां मुमताज महल से। ठीक है। इनके पुत्रों की बात करें तो भैया दारा सिकोह सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। बाद में धर्म विरोधी इनको बना के इनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। शाह सुजा ये दूसरे बेटे थे, औरंगजेब और मुराद। इसके अलावा 3 बेटियां भी थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दहरा आरा भी एक इनकी बेटी हुआ करती थी। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मुमताज बेगम बहुत ही सुंदर हुआ कर रही थी, साथ ही साथ पतिपरायण समझ रहे हो ना, वो समझदार तो है ही, और शाहजहां की प्रिय पत्नियों में से एक थी। दयालु तो बहुत ही हुआ करती थी, गरीबों के प्रति ये सहानुभूति भी रखती थी। मृत्यु पर स्मारक के रूप में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करा दिया, जिसमें उस समय की अगर बात करी जाए तो 3,17,48,024 रुपये का व्यय हुआ। उस समय के 3 करोड़ मतलब बहुत बड़ी रकम है। ठीक है। और 30 वर्षों में इसका, नहीं 20 वर्षों में लिखना था इसको, 20 वर्षों में इसका निर्माण हुआ, जो विश्व के आश्चर्यों के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा हमें करनी नहीं, ताजमहल के बारे में। मृत्यु की बात करें तो 7 जुलाई 1631 में इनकी हो जाती है, और ताजमहल में इनको दफना दिया जाता है कि नहीं? नहीं भैया, इनिशियली अगर हम आपको बताएं तो ताजमहल में नहीं, बुरहानपुर में इनको दफन किया गया था। किनको? मुमताज बेगम को। फिर बाद में बनने के बाद, क्या बनने के बाद, जब ताजमहल बन जाता है तो इनको शिफ्ट कर दिया जाता है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से। कहाँ पे? आगरा के ताजमहल में। फाइनली उसके बाद जब शाहजहां की भी मृत्यु होती है तो उनको इनके बगल में ही जगह दी जाती है। और आप कभी जब भी जाते हैं आगरा और घूमते हैं ताजमहल, तो आप देखते हैं ऊपरी मंजिल में एक्चुअली वो नकली प्रतिमा, वो इनके मकबरे बने हुए हैं। नीचे की जगह पे इनकी कब्रें हैं असली तलघर में, जो दिखाई नहीं जाती, बंद ही रहती हैं। तो ये थी मुमताज बेगम की कहानी, जो प्यार की है निशानी
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।